अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप -2/3 2। और हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है वाई एक्सिस और दूसरा दिया हुआ है एक्स एक्सिस। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, हमें मेजर करना है एंगल, यानी वो एंगल निकालना है जिस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है। एक हमें लाइन दी हुई है, ठीक है, इस लाइन का हमें ये स्लोप दिया हुआ है सिर्फ, और वो कह रहे हैं कि इसके थ्रू जो है आप एंगल मेजर करें कि इस लाइन से एंगल बन रहा है वाई एक्सिस तक। ये लाइन है, इसका स्लोप गिवन है -2/3 और इस लाइन से शुरू करके वाई एक्सिस तक जो एंगल बन रहा है, ये वाई एक्सिस कहलाती है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन है। इस लाइन से हमने एक बनाया एंगल जो वाई एक्सिस तक बन रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि वाई एक्सिस तक तो इस लाइन से यूं भी बन सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उल्टा जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो, लेकिन बन तो सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव एंगल चाहिए होता है। हमेशा हम कौन सा एंगल निकालते हैं, पॉजिटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल हमेशा कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज बनता है, यहाँ से लेकर यूँ इस तरह से वाई एक्सिस तक। तो हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये एंगल निकालना है, किस तरीके से निकालना है देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज हम ये जो है क्वाड्रेंट सेट करते हैं, इस वजह से हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, ASTC, ये मैंने कई दफ़ा आपको बताया हुआ है। ये इससे हमें पता चलता है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर किस साइन के साथ है, ठीक है। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस जो होते हैं टेन, साइन, कॉस, ये सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एस है तो साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी लिखा हुआ है तो टेन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस लिखा हुआ है तो फिर सी लिखा हुआ है तो कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम टेन यूज़ करेंगे, इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब एक ये बात हो गई। इसके बाद क्या है कि यहाँ से लेकर देखें, एक्स एक्सिस से लेकर इस लाइन के ऊपर तक जो ये एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस से शुरू होकर ये पॉजिटिव एंगल जो बन रहा है, इसको हमने अल्फ़ा नाम दिया है, यानी ये क्या है, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कौन सा एंगल होता है, वैसे तो ये सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन जो स्लोप के लिए एंगल हमें रिक्वायर्ड होता है ना, उसमें क्या होता है, वो इंक्लिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये स्लोप का एंगल है, स्लोप, और स्लोप आपको पता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर इंक्लिनेशन बनता है। तो यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर इस लाइन तक के ये इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन, जिसको हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया। और इस इंक्लिनेशन का अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं तो वो इस लाइन का स्लोप बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस अल्फ़ा का हमने क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया। अब ये टेन अल्फ़ा जो है ये क्या है, इस लाइन का स्लोप है। स्लोप को m से डिनोट करते हैं और हमें इस लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है, -2/3। तो हमने यहाँ पर -2/3 लिख लिया। तो टेन अल्फ़ा किसके बराबर है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, -2/3 के, यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो -2/3 है, जो टेन अल्फ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है हमें, देखें अब पूरा एंगल कहाँ से कहाँ तक बन गया, यहाँ से शुरू हुआ ये पूरा, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ठीक है ना, ये पूरा एंगल है, ठीक है, पूरा ये एंगल है। हमें निकालना कौन सा एंगल है, इस लाइन से लेकर वाई एक्सिस तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल अल्फ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल थीटा है। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर होता है, देख लें, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और यहाँ तक आने में 270 डिग्री। तो अगर हम ये एंगल देखना चाहें कि ये एंगल कितना है, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल निकालना चाह रहे हैं, इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया, ठीक है, थीटा। तो ये किस तरीके से निकलेगा, 270 में से, ये पूरा 270 है ना, 270 में से अगर हम ये अल्फ़ा को माइनस कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर हम पूरे इस 270 में से माइनस अल्फ़ा कर दें तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अच्छा, हमने ये लाइन यहीं क्यों बनाई, इसी तरह से क्यों बनाई, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपका स्लोप जो है वो माइनस में दिया हुआ है। हमेशा याद रखें कि जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं
वो नेगेटिव स्लोप देते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से जो बड़े होंगे एंगल्स वो आपको नेगेटिव स्लोप देंगे, और जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे वो आपको पॉजिटिव स्लोप देंगे। तो इस वजह से ये लाइन ड्रॉ हमने इसी तरह से की है, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। और दूसरी पहचान ये भी होती है नेगेटिव स्लोप की कि लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो लाइन आपकी डिक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। डिक्रीज़ हो रही है ना, लाइन घटती जा रही है यहाँ से। तो ये भी हमारी एक पहचान होती है कि जो लेफ़्ट से राइट हम देखें और लाइन डिक्रीज़ हो रही हो तो वो आपको नेगेटिव एंगल देती है, नेगेटिव स्लोप देती है। इसी तरीके से लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें और लाइन आपकी जो है इस तरह से हो, यूँ हो, लेफ़्ट से राइट की तरफ देखें तो ये क्या है? लाइन बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जब भी लाइन लेफ़्ट टू राइट देखें इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या है? उसका पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है। ये दो पहचान है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? स्लोप बता दिया हमने, ये गिवन स्लोप है, ये थीटा रिक्वायर्ड है, और ये लाइन के एक्स एक्सिस पर गिवन लाइन जो है उससे वाई एक्सिस तक वो कर रहा है, बन रहा है, और अल्फ़ा जो है इंक्लिनेशन है गिवन लाइन का, ठीक है। ये हमने बता दिया। थीटा निकालना मैंने आपको बता दिया कि थीटा कैसे निकलेगा। 270 डिग्री में से माइनस कर देंगे अल्फ़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? दोनों तरफ tan लेना है। tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि tan अल्फ़ा क्या है? स्लोप है, और हमें यही चीज़ दी हुई है, इस वजह से हम दोनों तरफ tan लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर भी tan लगा दिया, यहाँ पर भी tan लगा दिया। अब देखें, अब यहाँ पर जब आपको इस तरीके का एंगल दिया हुआ हो ना, तो इसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले क्या देखा जाता है? फंक्शन। फंक्शन कैसे चेंज होता है? यहाँ पर देखें, फंक्शन चेंज होगा। क्यों होगा? देख लीजिए। फंक्शन किसे बोलते हैं? tan, साइन, कॉस, ये जो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना, वो चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है? जब वाई एक्सिस पर होता है ना, यानी अगर ये वाला एंगल वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस पे दो एंगल लाई करते हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री। अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा तो यहाँ पर फंक्शन चेंज होगा। tan है तो कॉट हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो tan है तो कॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस वाला होता, यानी कि 180 डिग्री या 360 डिग्री यहाँ पर होता, तो हम ये चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन चेंज नहीं होता, ठीक है। फंक्शन कब चेंज होता है? वाई एक्सिस पर, यानी 90 और 270 डिग्री पर चेंज होता है। तो अब हमने क्या किया? tan था तो कॉट लिख लिया। अब एंगल कौन सा लिखते हैं? ये वाला, जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर एंगल लिखा हुआ होगा ना, वो एंगल लगा देते हैं। कॉट अल्फ़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होता है, क्या देखना होता है कि ये एंगल किस में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ताकि हम पता चला सकें कि यहाँ पर tan जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो याद रखें, जब भी 270 में से माइनस करेंगे कोई अल्फ़ा हो सकता है 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, कोई सी भी डिग्री हो, जब 270 में से माइनस होगी कोई भी नंबर, -1 करवा दिया तो कहाँ पर लाई करेगा? वो यहाँ आ जाएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 में से कुछ भी एंगल माइनस करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये फंक्शन कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। लिखते नहीं है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेंट भी पता चला लिया, साइन भी निकाल लिया, इसका पॉजिटिव है, एंगल भी पता चल गया कि ये वाला एंगल लिखते हैं, ठीक है। ये 4 बातें लिखते हैं, ये 4 बातें देखी जाती हैं इसमें। कॉट अल्फ़ा आ गया। अब कॉट अल्फ़ा आपको पता है कि 1/tan अल्फ़ा के बराबर होता है। कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/tan अल्फ़ा, ठीक है। तो हमने लिख लिया 1/tan अल्फ़ा के बराबर, इसको 1 लिखा। tan अल्फ़ा आपको पता है स्लोप है इस लाइन का, जिसको जो बराबर है -2/3 के, जो गिवन है, ठीक है। अब जब भी फ्रैक्शन में आपको इस तरह से फ्रैक्शन वाला नंबर दिया हो, डिवीजन में फ्रैक्शन वाला नंबर दिया हुआ होगा, तो इसको जब हम ऊपर लेकर आते हैं तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है। 2/3 है तो उल्टा कर देंगे तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन वही रहेगा, बस ये उल्टा हो जाएगा, ओके। तो -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 आ जाएगा। यहाँ पर tan थीटा हमारे पास क्या आ गया? -3/2। अब हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan दोनों तरफ से tan इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करवा दें, इसको भी tan इनवर्स से और इसे भी tan इनवर्स से। tan इनवर्स tan को ख़त्म कर देगा, थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स -3/2 करेंगे तो -1/5 आ जाएगा आंसर इसका। तो हमारे पास ये जो एंगल रिक्वायर्ड था वो क्या आ गया है? tan इनवर्स -1.5, ठीक है। आई होप सो कि ये समझ में आ गई होगी बात। अब इसी तरीके से अब हमें निकालना है एक्स एक्सिस के साथ।
अब देख लीजिए पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ जो बन रहा है एंगल वो निकालना है, ठीक है। ये यही लाइन है, जो ये लाइन थी यही लाइन है, इसका स्लोप यही है -2/3। बस हमने कौन सा एंगल निकालना है, यहाँ से इस लाइन से शुरू होकर एक्स एक्सिस पे जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये थीटा निकालना है। अब क्या करेंगे इसमें, थीटा निकालने के लिए ये थीटा किस तरीके से निकलेगा, पूरा एंगल कितना है, यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ पूरा यहाँ तक, 0 से लेकर 180 तक। तो 180 में से अगर हम इस अल्फ़ा को माइनस करवा देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा ना थीटा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 180 में से अल्फ़ा को माइनस करवा दिया। अब हमें देखना है यहाँ पर यही 4 चीज़ें, फंक्शन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। 180 और 360 पर चेंज नहीं होता फंक्शन, जो tan है वही tan रहेगा। साइन चेंज होगा, कैसे साइन चेंज होगा देख लेते हैं। 180 में से कोई भी एंगल माइनस होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये 180 है ना, 180 डिग्री है, सॉरी यहीं पर ही समझा देते हैं, ये 180 डिग्री है ना, इसमें से अगर -1 भी हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइन लगा दिया माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्वाड्रेंट यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस का साइन लगा दिया। अल्फ़ा ये वाला एंगल लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस का साइन ये रहा, tan अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है -2/3 है, जो गिवन है, स्लोप है, ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। tan को उस तरफ भेज देंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 2/3। हमारे पास थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 2/3, ठीक है। बस इसमें यही करना था हमें, ओके।